ओके भी। हम लोगों ने लास्ट टाइम एलिमेंटर पर कुछ टेम्पलेट्स देखकर बनाने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने फ्री पिक का आपको मशवरा दिया था, freepik.com का। तो उससे बाजुकात इशू यही आ रहा था कि हमारे ना डिजाइन एक्यूरेट नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि हमें ये जो जितनी भी एलिमेंटर की वो है प्रॉपर्टीज हैं विजेट्स पर, तो वो आप लोग प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए अब बेस्ट मेथड क्या है इसको लर्निंग करने के लिए? इस पे कुछ कुछ पेजेस पर आप लोगों की अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए एक तो आप लोगों ने दो तीन चीजें बता देना। एक, हमने एलिमेंटर किट इंस्टॉल करनी। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एलिमेंटर किट। इसका फायदा क्या है? एलिमेंटर किट में ना ऑलरेडी अच्छे अच्छे टेम्पलेट बने हुए हैं। गूगल कर लेते हैं, सर्चिंग नहीं आ रहा। ठीक है। एक तो एलिमेंटर किट हम लोगों ने इंस्टॉल करनी है। मैं ओके भाई। तो ये हमारे पास एलिमेंटर किट मौजूद है, एडवांस है। इसके अंदर काफी सारे बिल्ट इन टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद है जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और भी मौजूद है जहां से हम लोग टेम्पलेट उठा सकते हैं। वो है हमारे पास इन्वेटो। ये इन्वेटो एलिमेंट्स मौजूद है। ये भी हमारे पास काफी सारे इसके पास भी टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। तो वो सारे के सारे भी हम लोग यहाँ से इसमें से इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको भी इंस्टॉल करके एक्टिव करने लगा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। क्योंकि एलिमेंटर किट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की है, ये मौजूद है। इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये आपके पास नंबर ऑफ पेजेस की ना टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी पूरी बिल्ड हो जाएगी, जिससे चाहे मर्जी आप लोग उस पर फिर काम कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ और इधर से हम लोग ना पेज पर जाते हैं। हमने क्या करना है, ऐड न्यू पेज पर क्लिक करना है नया पेज बनाने के लिए। तो ऐड न्यू पेज पर हम लोग चले गए। हम यहाँ पर टेस्ट 1 2 3 कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारे पास एडिट विद एलिमेंटर करेंगे हम लोग उसको पब्लिश करने के बाद। मैं इधर से पब्लिश करता हूँ। मैं इसको देख लेता हूँ, ये एक्टिवेट हो गया हमारे पास। बिल्कुल। और दूसरा ये एलिमेंटर प्रो है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को भेजूंगा। आपने उसको भी इंस्टॉल करके ना एक्टिवेट कर लेना है। तो इसके लिए मैं आपको एक जिप फाइल दूंगा। आपने यहाँ से ना ऐड न्यू प्लगइन पर जब जाएंगे ना, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ साथ के साथ, जब तक वो पेज लोड होता है हमारा, ऐड न्यू प्लगइन पर जाएंगे। अब उधर ना वैसे हम लोग ढूंढ रहे होते हैं एलिमेंट, मतलब जितने भी आपके प्लगइन्स मौजूद है, अपने सर्च करते हैं। लेकिन इसको सर्च नहीं करना, जिप फाइल होगी तो अपलोड करना आपने। जैसे आप अपलोड पे आएंगे तो ये देखें चूज अ फाइल। तो फाइल को चूज करेंगे, वो जिप फाइल को। चूज करने के बाद यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। फिर लास्ट में वही एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने उसको एक्टिवेट कर देना। ओके। अब ये देखो, यहाँ पर ना हमारे पास दोनों चीजें मौजूद है, दोनों का रिव्यू दे देता हूँ। ये हमारी एलिमेंटर किट मौजूद है और ये हमारा इन्वर्टर मौजूद है। तो एलिमेंटर किट में भी हम लोग विजिट कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि हमने किस पर्पस के लिए इनिशियली इंस्टॉल किया है। वैसे भी बाद में भी हमारे पास ये काम आएगा, लेकिन इनिशियली क्यों हमने बनाया है? इसलिए कि यहाँ पर ना देखो, पेजेस बने हुए हैं। ठीक है। किसी भी पेज को जब हम इंसर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसका एक पूरा डिजाइन यहाँ पर आएगा। जब उसका डिजाइन आएगा तो हर विजेट को उसने इस्तेमाल कैसे किया है उसका हमें सही से पता लग जाएगा। कितना मार्जिन दिया है, कितना पैडिंग दी है, बैकग्राउंड क्या सेट किया है।
ठीक है, बैकग्राउंड ओवरले क्यों यूज किया है, कौन सा कलर स्कीम यूज किया, वो सारी की सारी चीजें हमारे सामने मौजूद होगी, तो हमें एक ब्रीफ सा आइडिया मिल जाएगा कि वाकई ये चीज इस तरीके से मौजूद है और इस तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिन पैडिंग का भी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं इसको करने लगा अभी कैंसिल। फिर मैं दिखाता हूँ आपको इन्वेटो से, यहाँ भी मौजूद है। इधर भी बहुत सारी किट्स अवेलेबल है, हम जिसको चाहे ये इंस्टॉल किट, जितनी और आप लोगों ने कोई किट्स इंस्टॉल करनी तो उसके लिए, बट फ्री किट भी अवेलेबल है। इधर भी बहुत सारे अच्छे खासी मौजूद है, जिस मर्जी किट को आप इंस्टॉल करके वहां पर। अब इसका इनिशियल प्रोसेस ये है कि लाइक मैं साइबर सिक्योरिटी वाली करता हूँ, तो मैं इसको इंस्टॉलिंग पे लगाता हूँ। तो ये हमारे पास ना इंस्टॉल किट के अंदर हमारे पास आ चुकी हो, ये आ गई है। ठीक है, अब इसको अगर आपने ऐड करना है तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, व्यू इंस्टॉल किट हमारे पास मौजूद है। सर्च कर सकते हाँ जी, ये सारे के सारे मौजूद है। अब जो भी आपने इंसर्ट करना है, मुकम्मल इंसर्ट करना है आपकी मर्जी, लेकिन जो भी इंस्टॉल करना है उसके लिए। ओके, तो जिसको भी इंसर्ट करना है आपने उसी के इंसर्ट पे क्लिक करना, वो इंसर्ट हो जाएगा हमारे पास। बट इसका फायदा ये है कि इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस हमें सेम टाइम पर काफी सारे मिल जाते हैं किसी एक गिग के लिए। इसी तरह ब्लॉक्स भी काफी सारे फ्री है, ब्लॉक के बारे में भी आप लोग जानते हैं। हेडर फुटर्स और छोटे छोटे ब्लॉक्स जो हम लोगों ने ऐड कर देते हैं, सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर काफी सारे सेक्शंस अवेलेबल है। ठीक है, लाइक मैं अबाउट का सेक्शन पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर ये अबाउट के कितने अच्छे अच्छे सेक्शंस बने होंगे, हम इनको भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये फौरन से हमारा सेक्शन वहां पर आ जाएगा। अब ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, इन्वर्टर से यूज करना है आपकी मर्जी, एलिमेंटर किट से उठाकर लगाना है आपकी मर्जी। अब ये देखो, ये आगे ना, फिलहाल मैं इसी सेक्शन की ही बता रहा हूँ। अब ये देखो, ये पूरा सेक्शन है। अब इस सेक्शन की सेटिंग्स क्या क्या मौजूद है, देखो ना, लेआउट, स्टाइल और एडवांस, तीन ऑप्शन है हमारे पास। अब मैं अगर लेआउट को देखूं तो उसने बॉक्स किया है, और मिनिमम विड्थ 572 लगाई। मिनिमम विड्थ मतलब ये जो टोटल साइज इसका आ रहा है, यहाँ से लेकर, और इस पे क्लिक हो गया, यहाँ से लेकर और ये बॉटम तक, ये जो लाइन आ रही है, ये टोटल जो साइज बनाया है वो मिनिमम हाइट उसकी मौजूद है, क्या मौजूद है। पोजीशन मिडल की हुई है उसने, वर्टिकल डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट ही होता है शुरू के अंदर ना बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये दो चीजें उसने चेंज की। इसके बाद स्टाइल को देख लेते हैं हम लोग, सिर्फ अभी हम लोग सेक्शन को ही देख लें, इस सेक्शन को, मेन सेक्शन हमारा जो है, ऊपर एक सेक्शन है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हमारा मेन सेक्शन जो मौजूद है, जो हम लोग प्लस के सैंपल से निकाल कर लगा, जब हम प्लस करते हैं ना, ये जो सेक्शन आया, इसकी बात है। अच्छा, इसमें देखें, कोई बैकग्राउंड है, नहीं है। बैकग्राउंड ओवरले भी नहीं होगा क्योंकि वो कलर स्कीम तो है नहीं उसके अंदर। ये एक इमेज लगाई गई है। ठीक है, वो इमेज देखना, ये देखो, अगर थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो ये इमेज यहाँ पर बॉटम में इधर आई हुई है, ये मौजूद रही, ये एक लाइन आ रही है। ठीक है, ये दरमियान में हमारे पास ये जो बटन टाइप बना हुआ है, तो ये इमेज मौजूद है। ठीक है, उसने इमेज लगाई है। अब दूसरा फायदा ये, आप देखो ना, आप सेम टाइप यही बना सकते हो, नया पेज जनरेट करोगे, इसी तरह इनकी प्रॉपर्टीज देखते जाओगे और यहाँ से निकालो। अब जो ये इमेज देखो, ये इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होगी डेफिनेटली, जब आपने इंपोर्ट की तो उसके जितने भी रिसोर्सेज थी वो सारी की सारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी। ठीक है, और मजीद इसकी हायरार्की अच्छे तरीके से देखनी है, वो आगे देखते हैं हम। ठीक है ना, और पोजीशन टॉप सेंटर की है उसने, मतलब टॉप से सेंटर के अंदर मौजूद, तो इस तरीके से हमारी ये इमेज आ गई। फिर इसी तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि हमारे एडवांस में क्या क्या और मजीद सेटिंग की है उसने। ये एलिमेंट किट, ऑन पेज स्क्रॉलिंग, ये एलिमेंट किट्स का ऑप्शन है, वो लोग कहते हैं प्रीमियम करोगे तो ये आ जाएगा, वरना मोशन इफेक्ट्स हमारे वो भी नहीं यूज किए। रिस्पॉन्सिवनेस, अब ये देखो, ये मोबाइल के लिए और टेबलेट के लिए, सबके लिए ठीक है, किसी के लिए ऑफ करना चाहे तो हम कर सकते हैं। कस्टम सीएसएस बनानी है, तो ये अब जो कस्टम सीएस का ऑप्शन आया ना, ये मैंने प्रीमियम को एक्टिवेट किया है तो तब आया हुआ है, अदरवाइज ये नहीं आता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको वो अब ग्रुप में शेयर कर दूंगा,
तो आप लोग उधर से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा दूसरा, अब इसके अंदर वैसे सामने नजर आ रहा है दो सेक्शन, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थ्रू नेविगेटर आ सकते हैं। ये पहला बाहर वाला सेक्शन था, देखो इस पे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ खड़ा है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से कर देखता हूँ, इसमें कॉलम भी एक है। ठीक है, मुकम्मल एक कॉलम, सिंगल कॉलम डाला है। उस सिंगल कॉलम के अंदर एक हेडिंग है, फिर अगली हेडिंग है, फिर इनर एक और सेक्शन है, और फिर इनर एक और सेक्शन। दो इनर सेक्शन मौजूद है, उन इनर सेक्शन के अंदर भी कॉलम्स अवेलेबल है, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे से किसी भी चीज का कंट्रोल सीख लेंगे। अब मैंने कॉलम को देखना है यार, कॉलम पे कोई सेटिंग की, एक तो उसकी एडिटिंग उसने की कैसे, क्या क्या चीजें यूज की, वो सामने आ जाएगी। और उनको आपने देखना है, आप देखना पैडिंग टू टू की है। पैडिंग का मतलब है टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, जो आपका अंदर का कंटेंट है वो मूव कर जाए आपके एरिया से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से ना, दो दो पिक्सल, दो दो em जगह छोड़ दे। वरना ये जो हेडिंग आनी थी ये और भी ऊपर आनी थी। ये कॉलम से, ये जो कॉलम में सिलेक्ट कर रहा हूँ ये देखना, कॉलम से हेडिंग की गैप थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, अब उसने हेडिंग यूज की है, और हेडिंग देखना H3 यूज की है। ठीक है, और स्टाइल में ये कलर चेंज किया है, ये कलर मौजूद है। अगर कलर वैसे सिलेक्ट ना करना है तो नीचे कलर नंबर खड़ा है, आप इसको कॉपी करके अपने वाली जो प्लेट पे जाएंगे तो उस पे आप लोग बना सकते हैं। तो लाइक मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक पेज यहाँ पर भी, हम उस पेज पर इसको बनाना मैं आप लोगों को साथ साथ थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं भी समझ में ना आ रही। ठीक है, ये पेज हमारा पब्लिश हो गया, मैं एडिट विद एलिमेंटर कर लेता हूँ। अब सेम इसी को बनाना हमने सारी चीजों को, इसको भी बना सकते हैं, और अगर पूरा पेज उठाते हैं तो फिर इसी तरह सेक्शन टू सेक्शन आप लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये पहला एक सेक्शन है, इसके अंदर पहला सेक्शन, आप पूरा पेज उठाएंगे तो बहुत सारे सेक्शन होंगे, हर एक सेक्शन पे एक बार क्लिक करके उसकी पूरी हायरार्की देख सकते हैं आप। ये तब तक लोड हो जाता है हमारे पास, ये लोड हो गया हमारे पास, क्योंकि जैम पर है और कुछ थोड़ा स्लो भी चल रहा है जैम। ये आ गए। ठीक है, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने इसी तरह करनी है। लाइक सबसे पहले क्या, सेक्शन मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर ना सेक्शन बना देता हूँ, क्लिक किया मैंने, ये सेक्शन अवेलेबल है, ये मैंने सेक्शन बना दिया। अब उसके बाद क्या सेक्शन में कुछ खड़ा है? नहीं जी, यहाँ तो कुछ नहीं खड़ा, लेकिन स्टाइल में भी कुछ है, उनकी भी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ भी मौजूद नहीं है, इधर भी कुछ सेटिंग नहीं है, बॉर्डर्स भी नहीं बनाया उसने, और आपका शेप डिवाइडर भी यूज नहीं है, टाइपोग्राफी भी यूज नहीं है। ठीक है जी, एडवांस में देख लेते हैं, एडवांस में भी कुछ चीज यूज की है, मोशन इफेक्ट्स यूज किए नहीं किए, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं यूज किया, एट्रीब्यूट्स, सॉरी इधर से देख रहे हैं, उस तरफ से देखना था मैं, इधर से माजरत भाई। लेआउट पे वापस आते हैं, तो ये देखो उसकी जो टोटल हाइट मौजूद है ना, वो कितनी की है उसने, ये देखो 572 की है मिनिमम हाइट। अब हम मिनिमम हाइट पहले, सबसे पहला काम यही करते हैं, इधर क्लिक किया, लेआउट में गए, और ये मिनिमम हाइट सिलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम हाइट कितनी थी, 572, तो ये 572 कर दी हमने, ये मिनिमम हाइट आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या किया उसने, और कॉलम की पोजीशन मिडल कर दी। ओके जी, कॉलम पोजीशन हमारे पास मिडल ही मौजूद है,
बाकी वही डिफॉल्ट सारा कुछ अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि मिनिमम हाइट हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो ये साइज हमारा बढ़ता है। तो ये हमें आइडिया हो जाना चाहिए, इनिशियल लेवल बता रहा हूँ आपको, जब आप लोगों को नहीं आइडिया हो रहा कि अब कैसे जनरेट किया जाए। इसके बाद स्टाइल में देखें तो कोई इमेज है नहीं है। तो बैकग्राउंड ओवरले में देख लेते हैं, बैकग्राउंड ओवरले में इमेज है। अब बैकग्राउंड ओवरले पे जाते हैं हम लोग। आपके हमारे लेआउट का सारा काम अगर खत्म हो गया जो हमने देखा था, उसके बाद फौरन गए स्टाइल पर, और हमने किधर जाना है, बैकग्राउंड ओवरले में। ओवरले में हमने इमेज को यहाँ से क्लिक किया, चूज इमेज पे। क्योंकि हम लोग वहाँ उस पेज को वहां लगा चुके हैं, तो उसकी इमेजेस रिसोर्सेज सारी यहाँ आ गई है, उसकी इमेज ये मौजूद है, क्योंकि दरमियान में ये डॉट्स लाइन जो है ना वो आई हुई है। ये देखो ये आ गई है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, उसकी थोड़ी सी सेटिंग की उसने, क्योंकि ये वाकई एडजस्ट नहीं है। उसने किया क्या, नीचे आए, उसने किया टॉप सेंटर और अटैचमेंट फिक्स की और नो रिपीट की। हम ये सारी चीजों की तरफ आते हैं। पोजीशन टॉप से सेंटर में आ जाए हमारे पास, ये टॉप से सेंटर में। ठीक है, टॉप के लिहाज से सेंटर में आ गई। और उसके बाद अटैचमेंट क्या की थी, फिक्स की थी उसने। ठीक है, यहीं पर फिक्स रहे। रिपीटिशन नो रिपीट किया उसने, भाई रिपीट ना हो। ठीक है भाई, ये इमेज जितनी मौजूद है, क्योंकि अगर हम रिपीट करेंगे तो वो अगर पिक्चर छोटी हुई तो वो अपने आप को रिपीट कर जाएगी। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू इसकी सेटिंग हम लोगों ने कर ली। अब नो रिपीट का हमें पता लग गया, और सारी चीजों में इधर ओपेसिटी 0.1 मौजूद है, हमारे पास 0.5 है। हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, इधर से मिल जाता हूँ। ठीक है, तो और कम कर देते हैं 0.1। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। ओके जी, ये हमारा वो जो अटैचमेंट थी वो हम मतलब बैकग्राउंड ओवरले जो हमने यूज किया था वो कर लिया। बॉर्डर को देख लेते हैं, क्या बॉर्डर में कुछ किया है नहीं किया, शेप डिवाइडर किया है नहीं किया, टाइपोग्राफी की है नहीं की। फिर इसी तरह एडवांस में आते हैं। एडवांस में देखें, पैडिंग के अंदर टॉप और बॉटम, मतलब इसका मतलब पैडिंग के लिहाज से अंदर का जो कंटेंट है वो उस पूरे सेक्शन को टॉप से भी 60 पिक्सल छोड़ दे और बॉटम से भी 30 पिक्सल छोड़ दे। अब हम इसको एडजस्ट करते हैं, हम जाते हैं एडवांस में। और ये पैडिंग हमने इसको उठाया, फिलहाल सिंगल सिंगल हमने काम करना है। तो टॉप को 60 और बॉटम को हमारे पास कितना था, 30 था। तो ये 0.3 की बजाय 30 इधर से कर लेते हैं। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। ओके, मोशन इफेक्ट्स नहीं है। रेस्पॉन्सिवनेस वही सेम उसकी जो डिफॉल्ट खड़ी है। तो और एट्रीब्यूट्स वो भी नहीं है, की वैल्यू पेयर और कुछ बनाए नहीं। और कस्टम सीएसएस भी कोई यूज नहीं की। ठीक है, एक काम जो था ना हमारा वो सेट हो गया, हम इसको अपडेट कर देंगे। फिर इसके बाद हम दोबारा इधर आते हैं और इस सेक्शन को क्लिक करते हैं। इसका अगला कॉलम यही है, इसको बंद करके देखो ना, सिर्फ यही एक कॉलम है। अब इस कॉलम की कुछ सेटिंग्स हैं, ये भी डिफॉल्ट है, यहाँ भी कुछ भी यूज नहीं किया उसने। बस एडवांस में पैडिंग को टू टू किया हुआ है। तो हम लोग भी अब इसके अंदर क्या बनाना, हमने एक कॉलम, कॉलम ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आया हुआ ये मौजूद है। ये सारा कुछ वही एडवांस में हम लोग पैडिंग के अंदर, सॉरी, टू टू करते थे। ये टू टू कर दिया हमने। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेटिंग्स, कुछ मोशन इफेक्ट्स वगैरह दिए हों, कुछ रिस्पॉन्सिवनेस, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद है हेडिंग हमारी। हम आते हैं हेडिंग पर। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और इधर आता हूँ, और इस हेडिंग को, हेडिंग कॉलम के अंदर मौजूद है, हेडिंग उठाई, एक कॉलम के अंदर मैंने दिल लगा, आ गई। अब इसके अकॉर्डिंगली जब हम सेटिंग करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। हेडिंग है तो कंटेंट में देखना ये लिखा हुआ है, इसी को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, और हम लोग इधर एज इट इज इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी कुछ देखें। हेडिंग को 3 किया है, S3 और सेंटर किया है। हेडिंग 2 की बजाय हेडिंग 3, ताकि छोटी हो जाए और सेंटर हो जाए।
ठीक है, अभी और राइटिंग स्टाइल बदलेगा तो ये कुछ और छोटी हो जाएगी जब हम अगले फेज में जाएंगे उसके ना। ओके, इसके बाद स्टाइल हमारे पास मौजूद है। स्टाइल में पहले कलर है। अब देखना, कलर का मुझे नहीं पता वो कहाँ जाकर उसने क्लिक किया, मैं ये कलर का ना कोड उठा लेता हूँ और स्टाइल में गया। ये टेक्स्ट कलर है हमारे पास मौजूद है, और मैं यहाँ पर ना कोड पेस्ट करता हूँ नीचे, वो पेस्ट किया हुआ वैसे हो गया हमारे पास। अच्छा ओके। अब इसके बाद ना उसने यहाँ पर टाइपोग्राफी बदली है। यहाँ पर ना ये देखो, ये हमारे पास अर्चिवो मौजूद है, उसको सिलेक्ट किया और उसका टेक्स्ट साइज 16 पिक्सल रखा हुआ है। तो टाइपोग्राफी में हम अर्चिवो ढूंढ लेते हैं। ये अर्चिवो आ गया, और वेट ये 16 था हमारे पास ना। ठीक है, ये 16 आ गया। यही किया ना उसने, 16 किए। और वेट भी डिफॉल्ट, बाकी सारी चीजें उसकी डिफॉल्ट खड़ी है। लाइन की जो हाइट है वो 16 है। इनके इफेक्ट्स इसी तरह ना आपने देखते भी जाना है कि ये क्या कर रहा है हमारे पास ना। इसमें वेट उसको डिफॉल्ट कर देते हैं हम। ठीक है, और लाइन हाइट जो हमारे पास मौजूद है, अब लाइन हाइट का देखना फायदा क्या होगा। 61 उसने दी है ना, तो ये अपना हाइट बढ़ा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह और तो कुछ चेंज नहीं किया, नहीं किया उसने। एडवांस में जाकर देख लेते हैं कुछ चेंज है। हाँ जी, बॉटम से -10 है, क्योंकि ऊपर से देखना ज्यादा जगह छोड़ी है, नीचे से कम, तो -10 कर दे तो वो बॉटम वाला जो जगह होगी ना, जो स्पेस होगा वो खत्म हो जाएगा। तो मार्जिन बॉटम हमारे पास -10। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है खुद का जो कंटेंट है उसकी, मतलब खुद का जो कंटेनर है उसकी पूरी मूवमेंट, और पैडिंग होती है आपके कंटेनर के अंदर के डाटा की मूवमेंट। ठीक है, मार्जिन 10, बॉटम -10 था हमारे पास ना। देखना वो जगह हमारे पास बॉटम से छोटी होती जा रही है, ठीक है, कम होती जा रही है मीन्स। इस तरीके से ना हम लोग को पूरी सेटिंग करते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीजें, मैं इधर से खत्म करता हूँ और सेक्शन को यहाँ से इस तरह से भी डिलीट कर देता हूँ, और इधर से आते हैं, इस भाई साहब को भी ना इधर से डिलीट कर देते हैं। अब हमें इधर से किट से या इन्वेटो से उठाकर ना कोई पूरा पेज लोड करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये पेज लोड कर लेता हूँ, पहला ही ना। देखना कोई प्रीमियम ना हो, इसका भी प्रीमियम बाद में दे दूंगा, लेकिन मैं आपको फिलहाल एलिमेंटर का प्रीमियम भेज दूंगा। वो अभी आपने जिस तरह मैंने प्रोसेस बताया उस तरह आप लोगों ने उसको ऐड कर लेना। ठीक है, ये पेज थोड़ा सा बड़ा होता है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अब इस पे हमने करना क्या है, पूरा आएगा इसमें नंबर ऑफ सेक्शन होंगे, सेक्शन के अंदर फिर और अंदर इनर काफी सेक्शन कॉलम्स, उनके अंदर डाटा मौजूद होगा। तो सेम उसी तरह जिस तरह अभी हम फेज बाय फेज मूव करते रहे ना, हम लोग वहां भी इसी तरह एक एक सेक्शन पे मूव करते जाएंगे। उन्होंने जो जो चेंजिंग की है ना वो हम लोग चेंज करते कर कर देखते रहे, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि हम लोगों की ये जो हमारे विजिट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज मौजूद है, मतलब लेआउट है, स्टाइल है, और एडवांस का पोर्शन जो है, वो क्या क्या चेंज करते हैं, उससे क्या क्या इफेक्ट आता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें अभी मौजूद है, जिनको आप लोग देखेंगे तो आपको बड़ा एक्सपीरियंस होगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग अपवर्क पे मूव करेंगे तो एटलीस्ट हमारे पास ये हमारा काम सारा का सारा हुआ होगा, तो हमें बड़ी आसानी होगी। ये टेस्ट 1 2 3 इसको ऑफ कर देते हैं हम लोग ना, वो टाइटल आया हुआ था। ओके। अब देखो ये हमारा सारा वो पेज लोडेड है। ठीक है, यहाँ कुछ था तो चले वो देख लेते हैं अभी। ये वैसे उसने सेंटर किया खुद से, हर एक की अपनी टेक्निक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर हमने करना कहाँ से शुरू करना, हमने करना यहाँ से शुरू करना एक्चुअली। उसके तरीका कार क्या है, नेविगेटर पे क्लिक कर लो, ये पहला सेक्शन, वो पहला सेक्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। उसके अंदर ये कॉलम मौजूद है, एक कॉलम के अंदर एक और इनर सेक्शन है, इनर सेक्शन के अंदर दो कॉलम मौजूद है, और दो कॉलम में एक में हेडिंग्स हैं। ये हेडिंग देख लेना, ये ये एक दो किस्म की हेडिंग है, मैं दिखाता हूँ।
एक हेडिंग ये है और एक हेडिंग ये मौजूद है। ठीक है, ये वाली हेडिंग यूज की, इस हेडिंग में तीन चार पोर्शंस होते हैं। ठीक है, ये मतलब ये जो अंदर टेक्स्ट वगैरह आया हुआ है, ये इसी हेडिंग के अपने अंदर होता है। टेक्स्ट का मतलब है एक हेडिंग का पोर्शन, पीछे एक और स्मॉल टेक्स्ट आया हुआ है, ये इसी के अंदर अवेलेबल होता है। मैं अभी कहीं प्लेस करके ना आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। ये हेडिंग है, इसको हम लोग फिलहाल यहीं पर, ये आ गई हमारे पास हेडिंग। अब ये देखो लिंक, और इसके अंदर देखो ये सब टाइटल, इसको मैं शो करता हूँ और यहाँ पर मैं सब टाइटल लिखता हूँ। चलो वो जो कुछ भी आ गया, खैर वो उसमें पहले भी लिखा हुआ था। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन का पोर्शन भी मौजूद है, और डिस्क्रिप्शन भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो हो ना, ये वो इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, फिर ये काउंटर लगाया हुआ है, तो वो हमारे पास स्टाइल कोई भी चूज करना है आपने, तो वो चूज कर लेंगे। ये काउंट डाउन फिनिश, ये अब वो पेज पर काउंट डाउन चल रहा हो, खैर। ठीक है, फिर अगले कॉलम ये वाला। ठीक है, उसके अंदर अब अगर देखा जाए, तो ये जो मेरे ख्याल में ये जो सेक्शन मौजूद है ना, सेक्शन की सेटिंग देख लो। अब मिनिमम हाइट 850, क्यों? क्योंकि हम पूरा हाइट बढ़ाना चाहें तो मिनिमम हाइट को यूज करते हैं। ये हमने अभी पीछे देखा। फिर इस तरह स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में ये देखो, ये पूरी एक इमेज लगाई गई है, उसके लेफ्ट साइड पर खड़ा है। और क्या किया, सेंटर सेंटर बिल्कुल सेंटर के अंदर होना चाहिए, नो रिपीट होना चाहिए। और कवर, कवर का मतलब पूरा कवर पेज फुल होकर आता था ना, उसके लिए इसको यूज करते हैं। इसको चेंज करके देख लो क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, कवर से देखो पूरा एडजस्ट आ रहा है, ऑटो से जितना एरिया में आना चाहे वो आ सकता है। डिफॉल्ट में भी प्रॉब्लम होगी, तो कंटेन में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो कवर ही अच्छा पोर्शन है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारी सेटिंग्स देखकर ना इनको यूज कर सकते हैं। तो कोशिश यही करनी आप लोगों ने, चाहे इन्वर्टर से यूज कर ले, चाहे एलिमेंटर किट से, एक पेज को उठाकर अब आप लोगों ने ऐसे लगाना है और उसको उसकी यूटिलाइजेशन देखना। पूरा पेज का हौसला नहीं बढ़ रहा, तो एक छोटा सा सेक्शन उठाकर भी यूज कर ले, जो हम लोगों ने इन्वर्टर से निकाला था, एलिमेंटर किट में भी मौजूद है। तो उधर से वो पूरा सेक्शन उठाकर ना उसको यूज कर, वो बड़ा अच्छे से, मतलब ये जो आपके सेक्शन खड़े छोटे छोटे, इन सेक्शन के अंदर भी अच्छी खासी सेटिंग्स खड़ी है, तो उनको यूज करेंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कमिंग डेज में इन्हीं को यूज करते हुए ना हेडर फुटर बनाएंगे, मेन्यूज बनाएंगे खुद अपने, कि मेन्यूज कैसे बनते हैं, हमारे पास मेन्यू होता गया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर खैर काफी लंबा हो गया, तो होप सो सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी।